बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले सबक को बेहतर तौर पर याद कर लिया होगा। अपनी नाज़ा कुरान की किताब निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ और सफ़ा नंबर 34 निकाल लीजिए। बच्चों, सफ़ा नंबर 34 पे सबसे पहले आज की दिन और तारीख़ लिख लीजिए। 21 जनवरी 2021 जुमेरात का दिन है आज। तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 28 पढ़ेंगे, यानी कि ये हर्फ पढ़ेंगे, इसका नाम, इसका मखरज और इसकी आवाज़ पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसका नाम है खौ, खौ, और इसकी आवाज़ है खौ, खौ। बच्चों, जिस तरह से आपकी गले में कोई चीज़ फंस जाती है तो किस तरह से हम करते हैं खौ, खौ, इस तरह की आपने इससे आवाज़ निकालनी है। और बच्चों, इसका मखरज क्या है? हम हल्की हरूफ पढ़ रहे थे, 6 हल्की हरूफ होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। तो बच्चों, ये आखिरी हल्की हर्फ है। इससे पहले हम 5 हल्की हरूफ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमज़ा और हा हलक के निचले हिस्से यानी सीने की जानिब से अदा होता है, जबकि बच्चों आइन और हा हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, जबकि जो हमने कल पढ़ा था गैन और ये वाला खौ, ये दोनों हलक के ऊपरी हिस्से से यानी मुंह की जानिब से अदा होते हैं। तो इसका मखरज क्या होगा? हलक का ऊपरी हिस्सा मुंह की जानिब, हलक का ऊपरी हिस्सा मुंह की जानिब। तो बच्चों, खौ हलक के ऊपरी हिस्से मुंह की जानिब से अदा होता है। इसका नाम खौ है, इसकी आवाज़ भी खौ है और इसका मखरज है हलक का ऊपरी हिस्सा मुंह की जानिब। तो मेरे साथ पढ़िए, खौ, खौ, खशबुन, खौ, खौ, खशबुन, खशबुन। खशबुन किसे कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं। यहाँ ये आप तस्वीर देख सकते हैं, लकड़ी कटी हुई रखी हुई है, तो ये खशबुन लकड़ी को कहा जाता है। इस तरह से आपने यहाँ पर लिखना भी है। अब बच्चों, सरगर्मी नंबर 1 देख लेते हैं। खौ की मुख्तलिफ अशकाल देख लेते हैं कि खौ की कौन कौन सी शक्लें होती हैं। तो बच्चों, खौ की ये मुकम्मल शक्ल है, यानी मुकम्मल तौर पर खौ इस तरीके से इस तरह दिखता है। और ये खौ की इब्तिदाई शक्ल है। इब्तिदाई शक्ल यानी किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में शुरू में खौ आता है तो वो इस तरह से दिखता है, जैसे यहाँ पर आपके पास खशबुन में नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर यहाँ खौ आया है, वो इस तरह से दिख रहा है, यानी कि किसी भी लफ्ज़ की इब्तिदा में खौ आएगा तो वो इस तरह दिखेगा। अब बच्चों, ये खौ की दरमियानी शक्ल है, यानी किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में खौ आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। और ये खौ की आखिरी शक्ल है, यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में खौ आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। अब बच्चों, आपने इनके ऊपर लिख लेना है मुकम्मल शक्ल, इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल। तो बच्चों, अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ अल्फाज देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर खौ किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में, दरमियान में या आखिर में आता है तो किस तरह से दिखता है। ये खौ की मुकम्मल शक्ल है, ये खौ की इब्तिदाई शक्ल है, ये देख सकते हैं आप। ख़तमा, ख़तमा में जहाँ सर्कल हुआ है ये इब्तिदाई शक्ल यहाँ यूज़ हुई हुई है। दरमियानी शक्ल सखीरा, सखीरा में यहाँ पर दरमियान में खौ इस्तेमाल हुआ है और ये खौ की आखिरी शक्ल है। और मुख, मुख में यहाँ पर आखिर में खौ इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खौ की इश्काल हैं। ये मुकम्मल शक्ल है खौ की, ये इब्तिदाई शक्ल है, ये दरमियानी शक्ल है और ये आखिरी शक्ल है। अब बच्चों, आपने करना ये है कि आपने सरगर्मी नंबर 2 पहचानिए, इसको खुद हल करना है। सरगर्मी नंबर 2 में आपने देखना है, जिस तरह से आपको पहला लफ्ज़ दिया गया है यहाँ पर और इसके गिर्द खौ के गिर्द दायरा लगाया गया है, इसी तरह से आपने यहाँ पर बाकी के अल्फाज देखने हैं और उनमें देखना है कि खौ की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल या आखिरी शक्ल में से कोई भी शक्ल ली गई है तो उसके गिर्द इस तरह से आपने दायरा लगाना है बाकी के अल्फाज में। यह आपका होमवर्क है। तो बच्चों, आपने इस हर्फ को याद रखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इस हर्फ का नाम क्या है? खौ। और इसकी आवाज़ क्या है? खौ। और इसका मखरज क्या है? ये एक हल्की हर्फ है और आखिरी हल्की हर्फ है।
جو کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپری حصے یعنی منہ کی جانب سے ادا ہوتا ہے. حلق کا اوپری حصہ منہ کی جانب سے خ ادا ہوتا ہے. خ خ خشبن لکڑی. تو بچوں آپ نے اسے یاد رکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس ایکسرسائز کو سولو کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.